अर्थवर्म्स, ये सांप जैसे दिखने वाले क्रीचर्स एक्चुअली में पाले जाते हैं। दैट्स राइट। और ऑब्वियसली ह्यूमंस जब भी किसी चीज को पालते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिट तो होता ही है। तो आज समझते हैं कि अर्थवर्म से ह्यूमंस को क्या फायदा होता है, इन क्रीचर्स का नेचर में क्या रोल है और इनके ना होने से क्या एनवायरनमेंट पे कोई असर पड़ेगा। अर्थवर्म्स ज्यादातर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। इनके अराउंड 7000 स्पीशीज हैं, पर हर स्पीशीज की मोस्टली सिमिलर सिग्निफिकेंस है। अर्थवर्म्स के ऑलमोस्ट सारे स्पीशीज का बॉडी स्ट्रक्चर किसी थिक सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह है और अर्थवर्म की सबसे बड़ी स्पीशीज का नाम मेगेस्कुलाइडिस ऑस्ट्रेलिस है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इन अर्थवर्म्स की लेंथ 2 मीटर्स तक की रिकॉर्ड की गई है। अर्थवर्म्स काफी शाय होते हैं, तो मोस्टली जमीन के अंदर ही रहते हैं और सिर्फ रात को जमीन के बाहर आना पसंद करते हैं। ये तो अर्थवर्म्स के कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी, तो अब जानते हैं इनके कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, अ सिंगल अर्थवर्म इज बोथ मेल एंड फीमेल। यस, एक्चुअली अर्थवर्म को साइमल्टेनियसली हर्माफ्रोडाइट्स कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब यह है कि अर्थवर्म्स ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों जेंडर के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अर्थवर्म्स की बॉडी के इस तरह डिजाइन होने की वजह से इनके सर्वाइवल के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। Isn't that amazing? फैक्ट नंबर 2, अर्थवर्म्स डोंट हैव आईज एंड ईयर्स। मोस्टली अर्थवर्म्स सॉइल के अंदर रहते हैं या ज्यादातर रात में एक्टिव होते हैं और इसी वजह से इनको आईज और ईयर्स की रिक्वायरमेंट किसी लैंड एनिमल या बर्ड जितनी नहीं होती। लेकिन फिर भी आईज और ईयर्स की कमी की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए नेचर ने इनकी स्किन को लाइट सेंसिटिव बनाया है, जिससे वो लाइट और डार्कनेस में फर्क पहचान पाते हैं। साथ ही ये वाइब्रेशन सेंसिटिव भी होते हैं, जिससे साउंड से प्रोड्यूस हो रही वाइब्रेशन को भी सेंस कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, अर्थवर्म्स डू नॉट हैव लंग्स टू ब्रीथ। अर्थवर्म्स को ह्यूमंस की तरह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट उनके पास ह्यूमंस की तरह लंग्स नहीं होते, तो वो ब्रीदिंग के लिए अपनी स्किन का यूज करते हैं, जो कि डिफ्यूजन नाम के प्रोसेस को परफॉर्म करती है, जिसमें स्किन के ही थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में एक्सचेंज होती है। फैक्ट नंबर 4, अर्थवर्म्स आर सुपर स्ट्रॉन्ग। अर्थवर्म्स का हैबिटेट मोस्टली सॉइल के अंदर होता है, जिस वजह से उनको सॉइल के अंदर बाहर जाने के लिए मिट्टी को अपनी बॉडी से मूव करना होता है और मिट्टी के थ्रू अपना रास्ता बनाने का काम काफी लेबोरियस होता है। इनफैक्ट अर्थवर्म्स की एवरेज वेट को देखा जाए तो ये अपने बॉडी वेट से 10 टाइम्स ज्यादा वेट पुश कर सकते हैं और छोटे अर्थवर्म्स तो अपने वेट से 500 टाइम्स ज्यादा वेट पुश कर सकते हैं। तो ये तो अर्थवर्म्स के कुछ अमेजिंग से फैक्ट्स थे। तो अब समझते हैं कि हमारे प्लेनेट पे इनका एग्जिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट, अर्थवर्म्स मेंटेन सॉइल टेक्सचर। अर्थवर्म्स सॉइल के पोरस टेक्सचर को मेंटेन कर सकते हैं। एक्चुअली जब ये अर्थवर्म्स सॉइल के अंदर बाहर मूव करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअसली सॉइल को पोरस बनाने का काम करते हैं, जिससे एयर और वाटर आराम से सॉइल के अंदर तक पहुंच जाती है। सेकंड, अर्थवर्म्स आर क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ सॉइल। जो क्रीचर्स नेचर में किसी भी हैबिटेट को क्रिएट करने में, मॉडिफाई करने में या उसको दोबारा से फिक्स करने में इंपॉर्टेंटली हेल्प करते हैं, तो उनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स कहा जाता है। और अर्थवर्म्स एक ऐसे ही इंजीनियर्स हैं, क्योंकि ये सॉइल हैबिटेट को इंजीनियर करते हैं। थर्ड, अर्थवर्म्स पूप इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल। अर्थवर्म के पूप को वर्म कास्ट कहा जाता है और ये वर्म कास्ट्स एक्चुअली सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनकी पूप आयरन, सल्फर, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही ज्यादा रिच होती है, जिनको हम सिंपली खाद भी बोल सकते हैं, जो कि सॉइल में प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, वर्म्स की पूप से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और यही रीजन है कि लोग इन्हें पालते भी हैं, सो दैट ये गार्डनिंग और एग्रीकल्चर के लिए सॉइल को नेचुरली कंडीशन करते हैं। फोर्थ, अर्थवर्म्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन। ये क्रीचर्स एक्चुअली न्यूट्रिशन फ्लो साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वर्म्स कई सारे दूसरे क्रिएचर्स के लिए फूड सोर्स है। अर्थवर्म्स छोटे रोडेंट्स, मोल्स, हेजहॉग,
बीटल्स, स्नेक्स जैसे कई क्रीचर्स का खाना होते हैं। फिफ्थ, अर्थवॉर्म्स आर नाइट्रोजन फिक्सर्स। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, पर प्लांट्स में एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए अर्थवॉर्म को हेल्प करना पड़ता है। कैसे? अर्थवॉर्म के पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनियम, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही कंपाउंड फिर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। पर नेचुरल रिसोर्सेज की कॉन्टिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन से हुए प्रॉब्लम्स से अर्थवॉर्म भी नहीं बचे हैं। सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर्स, बढ़ती कंक्रीट कवर और सॉइल एसिडिफिकेशन के साथ साथ सॉइल में माइक्रोप्लास्टिक भी काफी बढ़ गए हैं। इसी वजह से इन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल क्रीचर्स की सर्वाइवल भी काफी मुश्किल हो गई है। तो हमें अर्थवॉर्म की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्थवॉर्म्स के बारे में बताएं, क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हम ह्यूमंस को ही है। That's it for this video. See you next Sunday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इकोफ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।